श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। कार्तिकेय जी की स्तुति और उनके द्वारा पर्वतों को वरदान तथा महाराज श्वेत का चरित्र। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, महात्मा कुमार ने युद्ध में तारकासुर को मार कर फिर कौन सा महान अद्भुत कर्म किया, यह बतलाइए। सुत जी बोले, तारकासुर को मारा गया देख इंद्र आदि सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण स्वरूप भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है। शिवनंदन आपको नमस्कार है। शिव बंधो आपको नमस्कार है। विश्व भावन आपको नमस्कार है। जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया वे चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हैं। जगत बंधो, हम आपको नमस्कार करते हैं। देव, इस समय हम आपकी शरण में हैं। देवताओं द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर प्रसन्नता से भरे हुए पर्वतों ने भी सर्वतोभावेन उन गिरिजा कुमार का स्तवन किया। पर्वत बोले, भगवन आप अनाथों के नाथ हो। शंकर नंदन तुम्हें नमस्कार है। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजनीय तुम्हें नमस्कार है। ज्ञान वेताओं में श्रेष्ठ तुम्हें नमस्कार है। महादानव तारकासुर का विनाश करने वाले कुमार तुम्हें नमस्कार है। देववर तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो। पर्वतों द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंकर और पार्वती के पुत्र एवं वरदाताओं में श्रेष्ठ स्वामी कार्तिकेय बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, मेरु आदि समस्त पर्वतगण, आप सब लोग मेरे वंदनीय और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हैं। तपस्वी, ज्ञानी और कर्म योगी भी निरंतर आप लोगों का सेवन करेंगे। आप लोग मेरे वचन से संपूर्ण जगत को पवित्र कर सकते हैं। पर्वत संबंधी सभी स्थान तीर्थ स्वरूप होंगे। आपके ऊपर दिव्य शिवालय, दिव्य मंदिर, बड़े बड़े विचित्र ग्रह तथा दिव्य तपोवन सुशोभित होंगे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर की विशिष्ट स्वरूप तथा विशिष्ट लिंग भी आपके शिखरों पर विराजमान होंगे। ये जो मेरा नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है ये जो मेरे नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, आज से ये महाभाग तपस्वियों के फलदाता होंगे। ये गिरिराज मेरु पुण्यात्माओं के आश्रय होंगे। गिरीश श्रेष्ठ लोकालोक तथा महायशस्वी उदयगिरी, ये दोनों शिवलिंग स्वरूप समझे जाएंगे। श्रीशैल, महेंद्रगिरी, सहाचल, माल्यवान, मलयगिरी, विंध्याचल, गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट तथा दुर्धर पर्वत, ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत लिंग स्वरूप माने जाएंगे और मेरे वचन से ये सभी पापों का विनाश करने वाले होंगे। शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस प्रकार उन सब पर्वतों को वरदान दिया, जिसके मुख में सदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप होता रहता है, जिसका चित्त सदा भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहता है, जो सब प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, दूसरों की निंदा में जिसकी वाणी मूक रहती है तथा जो पराई स्त्रियों के प्रति अपने में नपुंसक भाव ही रखता है, ऐसे उपासक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शौनक जी बोले, महाभाग, हमने कुमार कार्तिकेय के विशिष्ट चरित्र का श्रवण किया, जो परम मंगलमय है। अब हम राजाधिराज श्वेत के परम अद्भुत चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी भारी शिव भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को भली भांति संतुष्ट किया था। जो लोग भक्ति पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हैं, वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा हैं तथा वे ही कर्म योगी और ज्ञानी हैं। लोमश जी ने कहा, महाभाग, महर्षियों, राजा श्वेत का परम अद्भुत चरित्र सुनो। महात्मा श्वेत अपने राज्य में सब प्रकार के भोग भोगते रहे, तो
भी उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही संलग्न रहती थी। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए समस्त पृथ्वी का पालन किया। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, शूरवीर तथा निरंतर शिव जी के भजन में तत्पर रहने वाले थे। राजा श्वेत अपनी बड़ी चढ़ी शक्ति से राज्य का शासन और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते महाराज श्वेत की सारी आयु बीत चली। उनके मन में न कभी व्यथा हुई और न शरीर में ही कोई रोग हुआ। ये संसारी उपद्रव महाराज श्वेत को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। उनके राज्य में सब लोग निर्भय रहते थे, किसी को कोई उपद्रव नहीं था। महाराज के राज्य में बिना जोते बोए ही अनाज पैदा होता था। ब्राह्मण तपस्या में संलग्न रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी धर्म का पालन करते थे। सारी पृथ्वी में प्राय सर्वत्र मंगलमय उत्सव ही होता रहता था। भगवान शिव की कृपा से महात्मा राजा श्वेत के राज्य में सब प्रजा सदा मानसिक कष्ट से रहित, आनंद मग्न तथा सुखी रहती थी। कभी किसी को भी पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी, दुख नहीं उठाना पड़ा, अपमान, महामारी तथा दरिद्रता का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में लगे हुए महात्मा राजा श्वेत के जीवन का बहुत बड़ा समय सफलता पूर्वक बीत गया। एक दिन की बात है, राजा श्वेत परमार्थ दाता शंकर जी की आराधना में लगे थे। उसी समय यमराज ने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूतों को आज्ञा दी गई चित्र आज्ञा दी कि चित्रगुप्त ने के कथनानुसार राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई है, अतः उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आज्ञा कहकर दूतों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और राजा को ले जाने की इच्छा से वे भगवान शिव के मंदिर में आए। उनके हाथों में काल पाश था तथा वे आकृति से भी बड़े भयानक थे। यमदूतों ने शीघ्रता पूर्वक यहाँ आकर देखा। महाराज गहरी समाधि लगाए भगवान शिव के समीप बैठे थे। उन्हें देखकर उनके मन में जो ही हलचल हुई, त्यों ही वे सब दूत चित्र लिखित की भांति भांति निश्चेष्ट हो गए। अतः यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन न कर सके। यह सब जानकर यमराज स्वयं ही वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को सहसा ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर को उठा रखा था। धर्मराज ने देखा महाबाहु श्वेत शिव भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव के ही चिंतन में तत्पर है, केवल ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान है। राजा को इस रूप में देखकर यमराज के मन में भी बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर सहसा चित्र लिखित की भांति हो गए। तदंतर प्रजा का विनाश करने वाले काल भी तत्काल वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा परायण राजा को तथा मंदिर के द्वार पर खड़े हुए दूतों सहित यमराज को देखा। देखकर यमराज से पूछा, धर्मराज, क्या कारण है जो अभी तक तुम इस राजा को नहीं ले गए? तुम्हारे साथ यमदूत भी हैं, तो भी कुछ डरे हुए से प्रतीत होते हैं। तब धर्मराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह राजा भगवान शिव का भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्र लिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की यह बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे तथा राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से ढाल और तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाली 8 फूलियों से सुशोभित थी। वे क्रोध में भरकर शिवालय में घुसे
वहां उन्होंने देखा राजा श्वेत एकाग्र चित्त से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्मय स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल अहंकार वश ज्यों ही उनके पास जाने को उत्सुक हुआ, त्यों ही भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही काल देव तत्काल जलकर भस्म हो गए। राजा श्वेत जब समाधि से विरत हुए, तब ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की। सबके दुखों को दूर करने वाले शांत स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं स्वयंभू रूप आप भगवान शंकर को नमस्कार है। वेदांत शून्य सूक्ष्म स्वरूप स्वरूप तथा ज्योतियों के अधिपति महादेव जी को नमस्कार है। जगदीश्वर आप ही सबके रक्षक हैं। आप ही इस जगत के पिता माता सुहृदय सखा बंधु स्वजन स्वामी तथा ईश्वर है। शंभु, आपने यह क्या किया, किसको मेरे आगे जला दिया? मैं नहीं जानता यह क्या हुआ है और किसने यह बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, राजन, यह काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत ने पूछा, भगवान, इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया था जिससे आपने इसे इस दशा को पहुंचा दिया? भगवान शिव बोले, महाराज, यह संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय यह क्रूर काल तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए आया था। अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया, क्योंकि जो पापी अतिशय अधर्म परायण, लोक विनाशकारी तथा पाखंडी हैं, वे मेरे वध्य हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर राजा श्वेत ने कहा, भगवान, काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोक में सबको नियंत्रण में रखता है। आप ही के आदेश से यह तीनों लोकों में विचरता है। इसके डर से ही यह संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। इसीलिए आप कृपा करके फिर शीघ्र ही इसे जीवित कर दें। तब शिवजी ने काल को पुनः जीवित कर दिया। तदंतर श्रेष्ठ राजा श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगा दिया। इस प्रकार चेतना लौटने पर काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर, आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। प्रभु जगतपते, आपने कामदेव को जलाकर इसे अनग अंगहीन बना दिया है तथा आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्ष यज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग रूप से आपने तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने सबको अपने में लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा है। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्वमंगल, आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटा जूट धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप मंगलों के भी मंगल रूप हैं, आपको नमस्कार है। बुद्धिहीनों के पालक, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञानात्मा हैं और मनीषी पुरुषों के लिए परम मनीषी हैं। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर आप आदि देव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं। वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभाव संत आपके ही नामों और गुणों का सब और कीर्तन करते हैं। महेश, आप ही तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले हैं।
आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इस प्रकार काल ने उस समय जगदीश्वर शिव का स्तुवन किया। तदंतर राजा श्वेत से कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए अजय मुझ काल को भी जीवित जीत लिया। आज से मैं तुम्हारा अनुगामी हुआ। महादेव जी की ओर से मुझे अभयदान करो। राजा ने कहा, भगवन, तुम तो साक्षात शिव के ही श्रेष्ठ स्वरूप हो। संपूर्ण प्राणियों का पालन तथा संहार तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही सबके नियंता हो, इसीलिए तुम मेरे परम पूजनीय हो। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण विविध भावों से परमेश्वर की शरण लेते हैं। इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब वे काल देव, यमराज, मृत्यु तथा यमदूतों के साथ भगवान शिव और महाराज श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को गए। वहां उन्होंने सब दूतों को बुलाकर कहा, दूतगण, संसार में जो लोग विभूति के द्वारा त्रिपुंड धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष माला रखते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी मेरे लोक में न लाना। जो उत्तम भक्ति भाव से भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे साक्षात रुद्र के ही स्वरूप हैं। जो मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करते, ललाट में त्रिपुंड लगाते तथा जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का सदा जप करते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश अथवा ग्राम में शिव भक्त नहीं देखा जाता, वह शमशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने भी अपने सेवकों को ऐसा ही आदेश दिया। भगवान महेश्वर की पराभक्ति से युक्त महाराज श्वेत जब काल से निर्भय हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर दिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदा शिव का सेवन, वंदन और पूजन करें। शिवरात्रि व्रत की महिमा। लोमश जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सब जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की, तब राशियों से काल चक्र उत्पन्न हुआ। उस काल चक्र के उस काल चक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ काल चक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही अत्यंत उत्पन्न करता है। वही पालन करता और वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही यह सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा नहीं। अतः यह सब प्रपंच कालात्मक है। सबसे पहले काल हुआ। काल से ही स्वर्गलोक के अधिनायक उत्पन्न हुए। तदंतर लोकों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद त्रुटि हुई। त्रुटि से लव हुआ, लव से क्षण हुआ, क्षण से निमिष हुआ, और जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है, 60 निमिष का एक पल कहा जाता है। 60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष
का 1 मास और 12 महीनों का 1 वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूरा होता है। उस दिन पक्ष पूर्ण होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है वह पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। अग्नि अग्निश्वात आदि पितरों को वह अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पुण्य काल से संयुक्त होते हैं। इनमें जो विशेषता है उसे आप लोग सुने। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान कर्म में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, कुमार कार्तिकेय को षष्ठी, सूर्य देव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्र देव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में दो कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापीन हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वह काम भोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पूर्ण प्रयोगों के द्वारा वह सदा नए नए पाप प्रारब्ध करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, गुरु स्त्रीगामी, वधिक, दुष्ट आत्मा तथा चांडालोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहां पास ही देवात होती हुई शिव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहां उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्मा महात्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राज राजेश्वरों के लक्षण थे। वहां वह विचित्र वीर्य शांतनु पुत्र नहीं है, क्योंकि वह यह तो शिव सायुज्य होकर वीरभद्र नाम से भगवान शिव का गण हुआ और इसने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया, जो कि शांतनु से बहुत पहले की बात है। वहां वह विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसने सुंदरी स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप प्रयत्न पूर्वक रात्रि में जागरण
करके भगवान शिव की गाथा गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रु कण बहाया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवादिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं, अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों को समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदा शिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदा शिव ही सब भूतों के आत्मा रूप हैं। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात यह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपंचातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर औरों की तो बात ही क्या है। राजा विचित्र वीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिव जी की लीला में योग देने के लिए शिव जी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिव जी का वियोग हुआ तब उनके जटा फटकार ने शब्द से उन्हीं के मस्तक से एक वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ। वह राजा विचित्र वीर ही है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मानधाता, धुंधुमार और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इस विचित्र वीर द्वारा किए हुए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं, जिनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया है। वहां भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्र आदि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वहां भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्र आदि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञा पालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चवर डुलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते हैं और स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा महारानी गिरिराज नंदिनी उमा के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। कुमारिका खंड। पंचापसरस तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार। मुनियों ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले सुत जी,
दक्षिण समुद्र के तट पर जो 5 तीर्थ हैं उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों की अधिक चर्चा करते हैं। उग्र श्रवा बोले, मुनिवर, इस विषय में पहले नारद जी ने जो अर्जुन की आश्चर्यमयी कथा कही है उसे मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहूंगा। पूर्व काल की बात है, कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वे मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर वहां के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए। ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं भी छोड़ चुके हैं और दूसरों को भी वहां जाने से मना करते थे। उनमें पहला कुमारेश तीर्थ है जो मुनियों को प्रिय है। दूसरा स्तंभेश तीर्थ है जो सुभद्र मुनि को प्रिय है। तीसरा वर्करेश्वर तीर्थ है जो इंद्र पत्नी शची को प्रिय लगता है और बहुत उत्तम है। चौथा महाकालेश्वर तीर्थ है जो राजा करंधम को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार पांचवा सिद्धेश नामक तीर्थ है जो महर्षि भारद्वाज को विशेष प्रिय है। कुरुक्षेत्र अर्जुन ने कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया जिन्हें तपस्वियों ने त्याग दिया था। वास्तव में वह पांचों तीर्थ महान पुण्य के जनक थे। अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा, महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त हैं, तो भी ब्रह्मवादी मुनियों ने सदा के लिए इनका परित्याग क्यों कर दिया है? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, इन तीर्थों में 5 ग्राह निवास करते हैं जो तपस्वी मुनियों को जल में खींच ले जाते हैं, इसीलिए ये तीर्थ त्याग दिए गए हैं। यह सुनकर महाबाहु अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनसे तपस्वी महात्माओं ने कहा, अर्जुन, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ग्राहों ने बहुतेरे राजाओं और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके होगे, फिर उन 5 तीर्थों में ही तुम्हें क्या लेना है? दीप शिखा पर जल मरने वाले पतंगों की भांति उन तीर्थों में प्राण देने के लिए न जाओ। अर्जुन ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है। आपने जो सार बात बताई है वह ठीक है, तथापि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करता हूँ। जो मनुष्य धर्माचरण की इच्छा से कहीं जाता हो उसे मना करना महात्माओं के लिए भी उचित नहीं है। जीवन बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है। वह यदि धर्म पालन के लिए चला जाता नष्ट हो जाता है तो जाए, इसमें कोई दोष नहीं। इसमें क्या दोष है? जिनके जीवन धन स्त्री पुत्र खेत और घर धर्म में के काम में चले जाते हैं वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तपस्वी बोले, पार्थ, इस प्रकार धर्माचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे, जाओ अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के इस ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद ले सुभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। उसी समय जल के भीतर रहने वाले महान महान ग्राह ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे। वे जोर जोर से फड़कते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए दिए जल से बाहर निकाल आए। जो ही उसे खींच कर वे बाहर लाए, वह ग्राह समस्त आभूषणों से विभूषित कल्याणमयी नारी के रूप में परिणत हो गया। उसका
रूप दिव्य था, वह मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उसे उससे पूछा, कल्याणी तुम कौन हो? जल में विचरने वाली मकड़ी का रूप तुम्हें कैसे मिला? ऐसा महान पाप तुमने क्यों किया? नारी बोली, कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी 4 सखियां और हैं। वे सभी सुंदरी और इच्छा अनुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सब को साथ लेकर मैं देवराज इंद्र के भवन से चली और एक वन में पहुंचकर मैंने देखा कई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर है। वीरवर उनकी तपस्या के तेज से वह सारा वन प्रकाशित हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश को आलोकित कर रहे थे। उन्होंने उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से मैं वहां उतर गई। मैं सौरभेई, सामयी, बुदबुदा और लता सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची और गाती और खेलती हुई उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। वीर, यह सब करने पर भी उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में स्थित थे। हमारी अनुचित चेष्टाओं से कुपित होकर उन्होंने हम सबको शाप दे दिया। अरे तुम सब लोग 100 वर्षों तक जल के भीतर ग्राह बनकर रहो। यह शाप सुनकर हम लोग अत्यंत व्यथित हो उठी और उन्हीं तपस्वी ब्राह्मण की शरण में गई। हमने प्रार्थना पूर्वक कहा, विप्रवर, हम सब ने बड़ा अनुचित किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर देने योग्य हैं। मुने, आप धर्मज्ञ हैं। ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाला बताया गया है। मनीषी महात्माओं का यह वचन सत्य हो। साधु पुरुष शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम सब आपकी शरण में आई हैं, अतः कृपा पूर्वक हमें क्षमा कर दें। सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा कल्याण में कर्म करने वाले थे। अप्सराओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने उन पर कृपा की और इस प्रकार कहा, देवियों, यदि लोग अपने सिर पर खड़ी हुई मृत्यु को देख ले तो उन्हें भोजन भी न रुचे, फिर पापों में प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है। अहो, सब रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को पाकर स्त्रियों के मोह में फंसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनके के समान गवा देते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। हम पूछते हैं, तुम लोगों का जन्म किस लिए हुआ अथवा उससे क्या लाभ है? अपने मन में विचार करके इसका उत्तर दो। हम स्त्रियों की निंदा नहीं करते जिनसे सबका जन्म होता है, केवल उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्रियों के प्रति उच्च उच्छृंखल हैं, मर्यादा का उल्लंघन करके उनके प्रति आसक्त हैं। ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के जोड़े का निर्माण किया है, अतः इसी भाव से स्त्री पुरुषों को मैथुन धर्म का पालन करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से अपने को दी गई हो, उसी के साथ सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गृहस्थ उत्तम तथा महान गुणकारक हो सकता है। जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलाई जाती, वह दोष का कारण भी हो सकती है। 5 मुख वाले नगर में जिसके द्वारों पर
11 योद्धा पहरा देते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक संतानों के साथ मौजूद है, वह अचेतन कैसे हो जाता है। स्त्री के साथ संयोग इसीलिए किया जाता है कि उससे पुत्र उत्पन्न होकर पंच यज्ञ आदि कर्मों द्वारा संपूर्ण विश्व का उपकार कर सके। किंतु हाय, मूढ़ मनुष्य उस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करते हैं। 6 धातुओं का सारभूत जो वीर्य है, उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है, तो उसके लिए यमराज ने ऐसा कहा है। पहले तो वह अन्न का द्रोही है, फिर आत्मा का द्रोही है, फिर पितरों का द्रोही है, तथा अंतोगत्वा संपूर्ण विश्व का द्रोही है। ऐसा पुरुष अनंत काल तक अंधकार पूर्ण नरक में पड़ा रहता है। देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य, अतिथि तथा संपूर्ण भूत प्राणी मनुष्य के सहारे जीविका चलाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह इन पांचों का उपकार करने के लिए सदा उदत रहे। जो मन, वाणी, जीवा, हाथ और कान को अपने वश में करके जितेंद्रिय हो गया है, उसे हंस तीर्थ कहते हैं। उससे भिन्न भी जो अजितेंद्रिय पुरुष है, वे सब काक तीर्थ हैं। जो तमोगुणी मनुष्य काकवत आचरण करने वाले मनुष्य में काक तीर्थ में हंस बुद्धि से रमण करते हैं, उनसे देवताओं का क्या प्रयोजन है। वह यह ध्यान देकर सोचने की बात है। इस प्रकार संसार का जो निर्माण हुआ है, उसे हृदय के भीतर स्मरण कर रखने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी कैसे पाप में प्रवृत्त हो सकता है। अप्सराओं, अन्यान्य मनुष्यों के कर्मों का जो यह शास्त्र द्वारा ज्ञात होने वाला परिणाम है, उसे मैंने यमलोक में प्रत्यक्ष देखा है। फिर मुझे कैसे मोह हो। तुम लोग वन में जल के भीतर ग्रह होकर रहोगी और उसमें स्नान के लिए आने वाले पुरुषों को पकड़ोगी। कुछ वर्षों तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर स्थल पर खींच ले जाएगा, तब पुनः तब तुम पुनः अपना यह स्वरूप प्राप्त कर लोगी। इस मैंने पहले भी हंसी में भी झूठ बात नहीं कही है। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ बात नहीं कही है। जैसे निंदित पेय पदार्थों को पीने अथवा अशुद्ध वस्तु के छूने से शुद्धि प्रायश्चित से होती है, उसी प्रकार इस शाप को भोग लेने से ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। स्त्री बोली, तदंतर उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से दूर हटकर अत्यंत दुखित हो हम बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, किस उपाय से थोड़े ही समय में हम सब उस मनुष्य के समीप जा सकती हैं जो पुनः हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देगा। दो घड़ी तक इस प्रकार प्रायश्चित दो घड़ी तक इस प्रकार चिंता करने के पश्चात हम बड़भागिनी स्त्रियों ने वहां स्वतः आए हुए देव ऋषि नारद जी को देखा। तब उन्हें प्रणाम करके उदास मुख में से हम लोग खड़ी हो गई। नारद जी ने हमारे दुख का कारण पूछा। उनके पूछने पर हमने सब वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिण दक्षिण में समुद्र के किनारे जो परम पवित्र और सुंदर 5 तीर्थ हैं, वहीं तुम सब लोग शीघ्र चली जाओ। वहां शुद्ध चित्त वाले नर श्रेष्ठ पांडु नंदन अर्जुन तुम सबको इस दुख से छुटकारा दिलाएंगे। वीरवर,
देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर हम सब सखियां वहीं आ गईं। अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो। तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों का जन्म दीन दुखियों की भलाई करने के लिए ही होता है। वर्षा की यह बात सुनकर पांडु कुमार अर्जुन ने बारी बारी से सब तीर्थों में स्नान किया और ग्राह बनी हुई उन सब अप्सराओं का कृपा पूर्वक उद्धार कर दिया। तदंतर वे आप सब अप्सराएं वीर अर्जुन को प्रणाम कर तथा उन्हें अनेक अनेक आशीर्वाद देकर आकाश में उड़ गई। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।